सेकंड पार्ट जो हमारा है बच्चों वो है कंपोजिशन, जिसे हम कहेंगे कंपोजिशन। और कंपोजिशन 25 मार्क्स का है, बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जिसे हम कह सकते हैं। 25 मार्क्स का पार्ट है कंपोजिशन का। और कंपोजिशन के अंतर्गत हमें रचना करना है। आपको अगर कंपोजिशन शब्द का मतलब मीन समझना है तो आप इस तरह से समझिए कि टू कंपोज मीन्स रचना करना, यानी कि इसके अंतर्गत आपको नोटिस है, पोस्टर है, लेटर राइटिंग है, इसके अंतर्गत हमें आर्टिकल राइटिंग है, स्पीच राइटिंग है, वो सभी के सभी टॉपिक कंपोजिशन में हमें मिलेंगे। तो कंपोजिशन का पार्ट 25 मार्क्स का है। मैं आपको यहाँ भी इन्हें डिवाइड करना चाहूँगा किस तरीके से 25 मार्क्स हमारे सामने बटे हुए हैं। एट फर्स्ट लेटर राइटिंग जो है वो बिल्कुल 7 मार्क्स का है। 7 मार्क्स का लेटर राइटिंग है। नेक्स्ट हमारे सामने है आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल है इसमें, और आर्टिकल के साथ स्पीच भी है, ऑप्शनल है, अथवा में 2 में से एक हमें चुनना है, और यह भी बिल्कुल 7 मार्क्स का है। इसके बाद में है रिपोर्ट राइटिंग भी 7 मार्क्स का है। और नंबर 4 पे जो हमारे सामने है उसके अंतर्गत है नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, इसके अतिरिक्त रिप्लाई टू इनविटेशन इसी पार्ट में है। और नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है वो है डिबेट, नोटिस, पोस्टर, रिप्लाई टू इनविटेशन और डिबेट। तो ये सब जो टॉपिक है ये मिला के 25 मार्क्स के हैं। 7 + 7 + 7 + 4। तो यानी कि ये जो हमारे सामने जो मैंने आपके सामने ब्रैकेटेड किया है ये मिला के 4 मार्क्स के हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन हमें ऑप्शनल मिलेंगे और 1 क्वेश्चन हमें इनके अंदर से अटेम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स 15 मार्क्स + 25 मार्क्स 40 मार्क्स का टोटल बन गया है। अब इसके बाद 40 मार्क्स और बचे हैं जो दोनों बुक्स में से हैं। बाकी जो बुक्स बची है वो 40 मार्क्स की है, और 40 मार्क्स की जो बुक है उनमें से हमारे सामने 2 बुक है। जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है रेनबो 50 मार्क्स की है, और दूसरी जो सप्लीमेंट्री बुक है वो 50 मार्क्स की है। ये रेनबो है और वो दूसरी सप्लीमेंट्री बुक है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ चुका है कि 40 मार्क्स वो है जो कंपोजिशन व राइटिंग को लेकर रिलेटेड है। कंपोजिशन के अंतर्गत हमें 7 मार्क्स का लेटर पढ़ना है, 7 मार्क्स के लिए हमें आर्टिकल और स्पीच राइटिंग पढ़नी है, 7 मार्क्स के लिए हमें रिपोर्ट राइटिंग पढ़ना है, और इसके बाद नोटिस, पोस्टर जो एटसेट्रा बचते हैं वो 4 मार्क्स के हैं। तो इन सबको देखते हुए 7 + 4 25 है, और 15 मार्क्स का जो रीडिंग पार्ट है, 40 मार्क्स जो बचते हैं वो बुक्स के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स में आज आपको पहले टॉपिक के रूप में नोटिस जो राइटिंग है जो एक महत्वपूर्ण बन जाता है सभी में। पर्टिकुलर ये जो 4 टॉपिक हमारे सामने बचे हुए हैं इनके अंतर्गत नोटिस सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बाकी भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन वी कैन मेक अ गेस that notice is most appropriate to attempt in the examination. So I will just give the advice to the students that they should learn firstly notice writing. So today we are going to attempt notice writing. So dear students, firstly start. Let's have a start for the reading of notice writing. बच्चों कोरोना पीरियड है और आप लोग समझ सकते हैं कि आपको इस पीरियड के अंतर्गत अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि आप किस तरह पढ़ पाएंगे।
और अब हम शुरू करते हैं। एक पहला टॉपिक है हमारा नोटिस राइटिंग। नोटिस जो शब्द है हो सकता है आपने पहले सुना हो, आपने किस सेंस में सुना है वो अलग है, लेकिन अब हम एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो नोटिस शब्द का अर्थ आप समझे। सबके पहले इस बात को समझे कि नोटिस 4 मार्क्स का है, मार्क्स 4। और सभी स्वयं से इस बात को समझे कि नोटिस राइटिंग बहुत ही आसान है। और नोटिस शब्द का अगर कोई शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नोटिस, नोटिस शब्द से क्या तात्पर्य है, तो हम इस तरह समझेंगे कि नोटिस शब्द का तात्पर्य होता है सूचना। सूचना अब किस प्रकार की सूचना है? देखिए, आप लंबे समय से पिछले 10-11 साल से पढ़ रहे हैं, स्कूलों में देख रहे हैं, स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड को हिंदी में अगर हम समझे तो सूचना पट्ट इसे हम कह सकते हैं। सूचना पट्ट लगभग सभी स्कूल्स में अवेलेबल है और डिस्प्ले करने का है, डिस्प्ले किया जाता है स्कूलों में सूचना पट्ट को। और वहाँ पर स्कूल के अंतर्गत जो भी इवेंट होनी है, स्कूल में जो भी प्रोग्राम होना है, जो भी कोई कल्चर एक्टिविटीज होनी है, कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन होना है, स्कूल के अंतर्गत कोई एनुअल फंक्शन होना है, या कोई टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन होना है, तो जिस भी तरह की एक्टिविटीज स्कूल में होनी है, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है। तो स्कूल का प्रशासन एक सूचना बच्चों के लिए जारी करता है, और हमारे सिलेबस में स्कूल से संबंधित नोटिस महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स को यही बताऊंगा कि सूचना का मतलब इस बात से है कि स्कूल प्रशासन के द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित या उनकी पढ़ाई संबंधित कोई सूचना अगर दी जाती है तो वह नोटिस कहलाती है। तो नोटिस राइटिंग जो है वो 4 मार्क्स का है। वैसे तो हमारा जो सिलेबस है उसके अंतर्गत कुछ बाहर के भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई भी पंचायत हो, कोई संस्था हो, कोई सोसाइटी हो, वह भी अपने मेंबर को या अपने ग्रामीण को, कोई भी महकमा, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी विभाग अपने संबंधित कर्मचारी को, संबंधित व्यक्ति को जो सूचना देता है वही नोटिस है। तो नोटिस शब्द का मतलब सूचना से है। नोटिस 4 मार्क्स का है। एक और बात मेंशनेबल है, इसकी भी जो वर्ड लिमिट है वो है 50 वर्ड्स। ये बात भी याद रखनी होगी कि हमें इसको अप्रोक्सीमेट लगभग 50 वर्ड्स में पूरा करना है। और किस तरह से लिखेंगे, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 4 मार्क्स का टॉपिक है। और अगर आप जिस तरह से मैं आपको अभी डिस्प्ले करूंगा, जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपने इसको पूरा बहुत ध्यान से पढ़ा है, केयरफुल होकर पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आप 4 आउट ऑफ 4, 4 में से 4 अंक ला सकते हैं। देखिए किस तरह से नोटिस लिखा जाता है। एट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन बिफोर यू दैट व्हाट इज द मार्किंग वेटेज। सबके पहले बच्चों आप ये समझें कि नोटिस के अंतर्गत मार्किंग वेटेज कैसे है। नोटिस के जो मार्क्स हैं उन्हें आप समझिए कि ये जो 4 मार्क्स हैं, नोटिस 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? 4 मार्क्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि नोटिस के 4 मार्क्स में जो 1 मार्क है, 1 अंक जो आपको है वो आपको फॉर्मेट का मिल जाता है। और फॉर्मेट से तात्पर्य किस बात से है? एक तरह से नमूना, स्पेसिमेन। फॉर्मेट जो है आपको इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, और स्ट्रक्चर को आपके 1 मार्क स्ट्रक्चर का आपको मिलने वाला है बिल्कुल। और जो सेकंड जो हम डिवाइडेशन देखेंगे वो है कंटेंट। कंटेंट से मतलब इस बात से है आपने क्या लिखा है, उस थीम को लेकर सब्जेक्ट मैटर में आपने किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित किया है, क्या आप दे पाए हैं, वो कंटेंट है। इसको आप सब्जेक्ट मैटर भी कह सकते हैं। और सब्जेक्ट मैटर के अतिरिक्त आप ये समझ सकते हैं कि जो पूछा गया है वो कितना लिखा है आपने, तो 2 मार्क्स का है।
2 मार्क्स के लिए कंटेंट शब्द कहूँगा मैं। कंटेंट से मतलब आप समझ गए हैं, आपने जो मसाला इसमें लिखा है, जो आपसे पूछा गया वो कंटेंट है। तीसरा है आपकी एक्सप्रेशन, यानी कि हम इसे ग्रामर और वोकैब्स का मतलब है स्पेलिंग्स। जो आप लिख रहे हैं ये 1 मार्क का है, ये 1 मार्क है। तो यानी कि 1 + 2 + 1 4 मार्क बन जाते हैं हमारे सामने। और 4 मार्क्स जो हमारे सामने बनते हैं, इनको अगर हम फोकस करेंगे, अगर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अच्छे से अच्छे अंक लाए, तो हमें याद होना चाहिए कि नोटिस 4 मार्क का है, 50 वर्ड्स इसकी लिमिट है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये बात भी याद होनी चाहिए कि 1 मार्क नमूने का है, फॉर्मेट का है, हेडिंग का है। 2 मार्क जो विषय हम जितना हम दे पा रहे हैं पूछे गए विषय पर वो है। 1 मार्क हमारी ग्रामर का है, कोई स्पेलिंग का है, वो सब महत्वपूर्ण है। अब चलो अब समय खराब किए बिना हम सीधा नोटिस की ओर चलते हैं और नोटिस को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नोटिस का मतलब आपको मैंने हाल ही में बताया कि सूचना होता है। और मैं आपके सामने एक नोटिस बनाने के लिए एक हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। इस तरह का एक बॉक्स जैसा बनेगा। है मैंने पहले बना लिया है, आप बाद नहीं बना सकते हैं। पूरा नोटिस फॉर्मेट के बाद भी इसे बनाया जा सकता है, पहले भी बना सकते हैं आप। देखो इस तरह का एक बॉक्स बनेगा। मैंने भी नीचे से इसको एनक्लोज नहीं किया है, जब पूरा हुआ तो मैं एनक्लोज कर दिया जाएगा इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये नोटिस हमें इसमें लिखना है बॉक्स में। सबके पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना है। क्वेश्चन अभी लिखूंगा, मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन के बारे में भी। पहले हम एक फॉर्मेट का स्टडी हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं शब्द टॉपिक डाल देता हूं, नोटिस फॉर्मेट। अब आप इसको लिख भी सकते हैं। किस तरह से हम नोटिस का फॉर्मेट हम सीख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि 4 मार्क्स का है, 50 वर्ड्स इसकी लिमिट है। 4 मार्क्स 50 वर्ड्स। अब किस तरह से हम देखो नोटिस लिखेंगे। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमेशा इस तरह से होते हैं, इमेजिन यू आर राम, यू आर राजीव। इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा दिया होगा कि आप इस स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट है, या आप इस स्कूल के प्रिंसिपल है, आप स्कूल के सेक्रेटरी है, आप स्कूल के हेड बॉय है। तो आपको ये समझना है कि आप जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, वह कोई विद्यालय, कोई स्कूल हो सकता है, वो कोई संस्था हो सकती है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई पंचायत भवन हो सकता है, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है। कुछ भी, जिस भी सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं, जिस भी संस्था का नाम है, वो आप ऊपर लिखेंगे। एक बार और मैं यहाँ पे क्लियरफाई करना चाहूंगा आपके सामने। आप जिस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में कंफर्म लिखा हुआ मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि जिस तरह से क्वेश्चन आपके यूं आता है, यू आर राजीव, यू आर राजीव द हेड बॉय। हेड बॉय हो सकता है, या आपके लिए इस तरह दे दे द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आकोधा। इस तरह से। तो मैंने छोटा सा आपको समझाने के लिए इतना सा लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, पर आप इससे काफी कुछ सीखेंगे। यू आर राजीव द हेड बॉय द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन। आपको हेड बॉय कहा सकता है, आपको सेक्रेटरी कहा सकता है, इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आकोटा। तो हम यहां पर जब हम आंसर की शुरुआत करेंगे, आंसर नंबर डाल के जब हम लिखेंगे, तो सबके पहले हम इसी बात को देखेंगे कि हम यहां पर संस्था का नाम लिखेंगे। तो यहां पर सबके ऊपर हम लिखेंगे गवर्नमेंट
सीनियर सेकेंडरी स्कूल आखोटा। अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं और यहां पर किसी सोसाइटी या किसी क्लब का नाम आता है तो आप उस क्लब का नाम, उस सोसाइटी का नाम वहां पर लिख देंगे। पर जो महत्वपूर्ण है वो यही है कि स्कूल का नाम मोस्टली देखने को मिलता है बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर। तो आप सबके पहले इस बात को समझे कि हम यहाँ पर लिखेंगे संस्था का नाम, हिंदी में संस्था का नाम कह सकते हैं, इंग्लिश में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। संस्था का नाम यहाँ पर हम सबके पहले लिखेंगे। संस्था का नाम से आप समझ गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आखोड़ा, जैसा क्वेश्चन में बताया है। इसके जो भी किसी भी ट्रस्ट का नाम हो या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल का नाम भी एग्जाम में आपको मिल सकता है। तो जो भी आपको संस्था का नाम मिले वो आप सबके ऊपर मेंशन कर देंगे। उसके बाद बच्चों हम बिल्कुल सेंट्रलाइज करते हुए यहाँ पे लिखेंगे नोटिस, बिल्कुल कैपिटल लेटर्स में NOTIC, बिल्कुल नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। और नोटिस के इधर लेफ्ट साइड में आप डालेंगे डेटेड, तारीख। डेटेड में जो भी आपकी एग्जाम की तारीख है या आप जिस भी डे को, जिस भी डे या डेट को आप लिख रहे हैं उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। केवल डेटेड मेंशन करना है। इसका एक पैटर्न है बच्चों। जैसे कि आज की हम बात करें तो आज हम लोग अगस्त 10th 2020 ऐसे भी डेटेड लिखना चाहिए। इस तरह से हमने तारीख डाल दी यहाँ पे। और उस साइड में बच्चों लिखेंगे एसआर नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एसआर नंबर? सीरियल नंबर। one interesting fact what I want to mention before you, सीरियल नंबर आप सब जानते हैं हिंदी में इसे क्रम संख्या कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एडिशनल बात बताना चाहूंगा। नंबर इसको हम बोलते हैं, बताना चाहूंगा यहाँ पे कि नंबर की स्पेलिंग हमने अंग्रेजी में यह पढ़ी और लिखी है नंबर। कभी कभार एक स्टूडेंट्स के मन में इस तरह की भावना आ सकती है कि नंबर शॉर्ट में NO है और स्पेलिंग NUMBR है। इसमें NO आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा पर बहुत इजी है। मैं आपको नॉलेज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक्चुअली एक वर्ड होता है न्यूमेरो, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है न्यूमेरो। न्यूमेरो जो शब्द है उसका मतलब भी संख्या सही है, अंक सही है। तो ये जो नंबर है ये न्यूमेरो की शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का आपको पता है कि किस तरह से N को और O को लेके नंबर बना दिया गया। और नंबर शब्द का मतलब क्या होता है? संख्या, न्यूमेरो। तो कभी भी कोई आप किसी को भी पूछ ले, जैसे लोग रोल नंबर भी लिखते ही हैं ROLLNO बस। तो NO का मतलब किससे है? न्यूमेरो। न्यूमेरो का मतलब है संख्या, नंबर। This is a Latin word and this is an English word, so there is a little difference between these words. So now serial number मैंने आपको बताया कि सीरियल नंबर क्या होता है। सीरियल नंबर से तात्पर्य है कि आप कौन से अंक का, कौन सी नंबर का नोटिस छाप रहे हो। एक तरह से यह डिस्पैच नंबर हो सकते हैं। जैसे कि आपने इसमें नंबर डाल दिया 12, 15, 16, 18, जैसे आपने नंबर डाल दिया 18। तो इसका तात्पर्य यह है कि 17 नोटिस, 17 नोटिस पहले रिलीज हो गए हैं। यह 18 नंबर का है। यह फिगर जो है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी इच्छा हो जो डिजिट आप लिख सकते हैं वहाँ पे 20, 22, 25, 30 कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब तक हमने क्या सीखा है? अब तक हम ये सीख चुके हैं कि हम नोटिस राइटिंग पढ़ रहे हैं। सबके ऊपर हमें संस्था का नाम यानी कि स्कूल का नाम लिखना है। फिर एक लाइन हम यहाँ पे छोड़ेंगे और नोटिस लिखेंगे। नोटिस कैपिटल लेटर्स में होगा। नोटिस के लेफ्ट साइड पे हम डेटेड डालेंगे, उधर हम सीरियल नंबर डालेंगे। अब देखिए बच्चों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपको यह समझ लेना है कि इसके बाद हम नोटिस का विषय मेंशन करेंगे। हम यह मेंशन करेंगे कि नोटिस किस प्रयोजन के लिए लिखा जा रहा है, नोटिस को लिखने का उद्देश्य क्या है, किस विषय पे हमें सूचना देनी है। यहां पे हम
उसको लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन 2020, इस तरह से एनुअल फंक्शन 2020, ये मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया है, परंतु आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जो क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ पाए। बेसिकली कुछ स्टूडेंट ऐसे ऐसे होते हैं रियल में, जो केवल क्वेश्चन में पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, उसे सरफेशियली समझ लेते हैं, ऊपरी तरीके से समझ लेते हैं। तो उन बच्चों से ही मैं कहूंगा कि अगर वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर इस बात तक पहुंच जाते हैं कि किस बारे में नोटिस लिखना है, तो वो बहुत अच्छी मार्किंग पा सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था, पूरा नहीं हुआ है अभी क्वेश्चन। यू आर राजीव द हेड बॉय और द सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आकोटा। अब इसमें यह मेंशन नहीं कि क्या लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को जब आगे लिखा जाएगा तो इसमें आपको प्रोग्राम का नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन में से आपको यह छांटना है, यह ढूंढना है, यह पढ़ लेना है कि किस विषय पर नोटिस लिख रहे हैं, नोटिस का विषय क्या है। यह महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप इसको समझें क्या लिखा है। देखिए, किस तरह के नोटिस के विषय हो सकते हैं। स्कूल प्रशासन खासकर बच्चों को किस तरह के नोटिस लिखवाए जा सकते हैं, जैसे कि समय समय पर जो स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, स्कूल में आप पढ़ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं किस तरह से स्कूल में रेगुलरली को करिकुलर एक्टिविटीज़ हम देखते हैं, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जो स्कूल के साथ होती है, उन्हीं पर नोटिस के विषय बनते हैं। जैसे कि स्कूल के शुरुआत के अंदर ही हम लोग देख लेते हैं कि इंटर क्लास टूर्नामेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट आपके स्कूल में होने जा रहा है। बच्चों को सूचना दीजिए कि इस टूर्नामेंट में सब बच्चे भाग लेंगे। आपके स्कूल के अंदर कोई इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, आपके स्कूल में कोई डिबेट कंपटीशन होने जा रहा है, आपके स्कूल के अंतर्गत कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन है, या आपकी स्कूल किसी एजुकेशनल टूर पे जा रही है, या आपके स्कूल के अंदर कोई करियर डे प्रोग्राम है। बहुत सारे जो स्कूल की एक्टिविटीज है उनको लेकर नोटिस लिखा जाएगा। तो जो और कुछ समझ में आए ना आए, परंतु संस्था का नाम लिखने के बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्वेश्चन में से कम इतना फोकस करें, आप इतना समझ लें कि किस विषय पर हमें लिखना है। और विषय को अगर आपको समझ में आ गया है तो इतना आप आश्वस्त हो जाए कि आप नोटिस को पूरा करने के योग्य हो गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम, फिर नोटिस और फिर कार्यक्रम का नाम। अब कार्यक्रम के नाम के बाद हम लोग यहां से शुरू करेंगे। लगभग एक जैसा फॉर्मेट है। पर्टिकुलर अगर आपको स्कूल स्टूडेंट्स के रूप में नोटिस लिख रहे हैं, प्रिंसिपल सर बनाया जा सकता है आपको नोटिस लिखते समय, आपको नोटिस लिखते समय सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, हेड बॉय बनाया जा सकता है, या आपको मॉनिटर कुछ भी, या एक स्टूडेंट के रूप में भी आप लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से हम लिखेंगे। अब तक जो आपने पढ़ा है उन सबको लर्न करते हुए आगे आप ध्यान से समझें, लिखें। all the students of the school all the students of the school are hereby informed इसे आप इस तरह समझें। all the students of the school are hereby informed। क्या मतलब है, देखो समझते हैं सर। स्कूल के सभी छात्रों को
ऑल सभी द स्टूडेंट्स यानी कि छात्र ऑफ द स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय, इस प्रकार, हियर बाय शब्द पहली बार पढ़ा हो सकता है आपने, हियर बाय इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है। बहुत ही आसान हो सकता है, थोड़ा सा एक बार और फोकस करें आप इस पे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है दैट कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। इसको समझने के बाद अगर हम इसको समझते हैं तो इसका मीन यह निकल रहा है, स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग, हमारा स्कूल जा रहा है, टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है। एक बार और पढ़ते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, पूरा एक ही वर्ड है, वर्ड फ्रेज जिसे हम कहेंगे। स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय शब्द के लिए मैं आपको मेंशन करूंगा यहाँ पे, इस प्रकार, किसी को अगर नहीं आता है तो समझे इसे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट की, दैट बहुत सारे, एक वाइड मीनिंग है इसका। दैट का अर्थ आपने वह पढ़ा है, लेकिन अगर दैट दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसका अर्थ की होता है। इसको भी आप याद रखें। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग, हमारा स्कूल जा रहा है, गोइंग जा रहा है, टू ऑर्गेनाइज, देखो ऑर्गेनाइज आयोजित करना। स्कूल के सभी छात्रों को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि दैट मीन्स कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है। इसके अलावा बच्चों, जो भी हमारा कार्यक्रम है, जो हमारी इवेंट है, जो हमारा प्रोग्राम है, स्कूल के अंतर्गत या स्कूल के बाहर जो भी कार्यक्रम हम मेंशन करने जा रहे हैं, जैसे कि एनुअल फंक्शन ऊपर लिखा है हमने, तो हम यहाँ पर एनुअल फंक्शन 2020 लिख सकते हैं। अगर इसके बजाय आपके कोई एजुकेशनल टूर पे होता, ऐसा क्वेश्चन होता कि आप स्कूल के हेड बॉय हैं, या आप सेक्रेटरी हैं, या आप प्रिंसिपल हैं, या आप क्लास टीचर हैं 10th और 12th क्लास के, तो आपको एक नोटिस लिखना है और बच्चों को ऐसा नोटिस में ऐसा इन्फॉर्म करना है, ऐसी सूचना देनी है कि आपको बच्चों को घुमाने के लिए एजुकेशनल टूर पे हम जा रहे हैं आसपास कहीं भी, और उसके लिए आप बच्चों को सूचना दीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एजुकेशनल टूर, यहाँ पे आएगा एजुकेशनल टूर। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है। अब हम यहाँ पे जैसे ऊपर एनुअल फंक्शन है तो हम उसी को मेंशन करेंगे यहाँ पे। एनुअल फंक्शन 2020, इट मीन्स 2020। देखिए बच्चों, और आपको यहाँ तक अगर आप कर रहे हैं तो बहुत आसान बन जाएगा बाकी नोटिस। लेकिन देखिए, जो चीज़ें आपको इसमें से फोकस के लायक हुआ है, विषय
नोटिस का विषय सबसे महत्वपूर्ण है। आप किस कार्यक्रम को बताने जा रहे हैं, आप किस इवेंट को मेंशन कर रहे हैं, आप किस प्रोग्राम को इसमें बच्चों को नोटिस तक पहुंचा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए आप जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो आपके माइंड में दो बातें होनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते समय। नोटिस के क्वेश्चन में, नोटिस काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2020 में भी एग्जाम में आया है और आई होप दैट इट विल बी ऑल्सो अपियर इन 2021। 20 में आ गया और 21 में भी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए आप ध्यान से समझिए कि आपको जब आप नोटिस का क्वेश्चन पढ़ें तो इस बात को जरूर याद रखें कि आपको किस विषय पर नोटिस लिखना है। यह सबसे महत्वपूर्ण है और इसको अगर आप समझ गए हैं, आपने क्वेश्चन में इसको समझ लिया है, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबके ऊपर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, इसका मतलब संस्था का नाम लिखना है, स्कूल का नाम हो सकता है, नोटिस लिखना है। फिर उसके बाद में कार्यक्रम का नाम, जैसे मैंने यहाँ एनुअल फंक्शन लिख दिया है, मैंने आपको बताया इसकी जगह कोई और दूसरा भी हो सकता है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है कार्यक्रम का नाम। अब ऐसा लगाकर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसी में आगे लिखेंगे हम ऑन लगाकर हम लिखेंगे डे। डे का मतलब वार, वार से मतलब इस बात से है ऑन मंडे। आपको किसी जो डे है वो जो आपको स्पेलिंग में कंफर्म हो वो लिखे, मंडे, फ्राइडे, इच स्पेलिंग से, इसे तो कोई मुश्किल नहीं है। और मंडे लगाकर आप डेटेड करेंगे, इसे डेटेड करने पे तारीख भी लिखेंगे, जैसे कि ऑन मंडे नवंबर 22 ऐसे इस तरह से। जैसे मोस्टली जो एनुअल फंक्शन है वो हम लोग जनवरी फरवरी में ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें मैंने नवंबर की डेट डाल दिया है। तो आप इस तरह से देखें कि जैसे आपने सबके पहले कार्यक्रम का नाम बता दिया है, उसके बाद फिर आपने ये बता दिया है कि कार्यक्रम कब है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन थोड़ी इस तरह से स्पेस में रखूंगा, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो लाइन मैंने आपके लिए छोड़ी है, इसका मतलब है कि हम इसमें लिखेंगे कि कार्यक्रम किस स्थान पर होगा या कार्यक्रम की कोई अन्य रूपरेखाएं हैं। कैसे समझिए आप इसे, जैसे आपके क्वेश्चन जो है वो इस तरह का है कि आप एजुकेशनल टूर पे जा रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इस लाइन में कि टूर जो है वो कहाँ के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप। हम जयपुर जाएंगे, पिंक सिटी जाएंगे, या हम जोधपुर सन सिटी जाएंगे। तो इस तरह से हम मेंशन करेंगे कितने दिन के लिए जाएंगे, साथ में टीचर्स भी रहेंगे, ये सारी बातें हम इसमें मेंशन करेंगे। जैसे एनुअल फंक्शन है तो इसके अंदर हमें लिखेंगे कि एनुअल फंक्शन स्कूल कैंपस में होगा। जो एनुअल फंक्शन है उसके अंतर्गत कल्चर एक्टिविटीज होगी, उसके अंतर्गत कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज रिलेटेड शो हो सकते हैं, उसके अंदर और भी कुछ डिस्प्ले किया जा सकता है बच्चों के लिए। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाई है, इसका तात्पर्य यही है कि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम इस लाइन को भरेंगे, प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न में किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ पे जो विषय हमें मिला है उसके बारे में कुछ अन्य जानकारी हम यहाँ पे देंगे। और जब ये हो जाएगा तो हम नीचे इस तरह की लाइन लिखेंगे जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, स्कूल्स में नोटिस बोर्ड में भी पढ़ा है और कभी कभार टीचर्स में भी सुनता देते हैं इस तरह की, कि जो भी छात्र इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहे अपना नाम क्लास टीचर को दे सकते हैं, इंचार्जर को यानी कि प्रभारी को दे सकते हैं। तो वो लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से नीचे, द स्टूडेंट्स छात्र, द स्टूडेंट्स हु का मीन्स आप समझते हैं जो, छात्र जो, हु वांट
छात्र जो चाहते हैं टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट भाग लेना, टेक पार्ट करना। द स्टूडेंट्स छात्र हु वांट जो चाहते हैं टू पार्टिसिपेट भाग लेना इन इट इसमें, छात्र जो इसमें भाग लेना चाहते हैं। इट किसके लिए है बच्चों? कार्यक्रम के लिए। छात्र जो भाग लेना चाहते हैं इसमें कैन कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकते हैं, कैन कॉन्टैक्ट टू द इंचार्जर। इंचार्जर का मतलब क्या होता है बच्चों? जिस भी कार्यक्रम का जो भी प्रभारी बनाया गया है वह इंचार्जर है। तो इंचार्जर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्लास टीचर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि अपने क्लास के हेड बोर्ड से संपर्क करें। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट, छात्र जो, हु शब्द बहुत मीन रखता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनता है तो कौन अर्थ देता है, रिलेटिव प्रोनाउन बनता है तो जो अर्थ देता है। यानी कि अगर क्वेश्चन बनाता है तो कौन अर्थ देता है, और बीच में रिलेटिव संबंध बता रहा हो तो जो देता है। तो यहाँ पे जो अर्थ है इसका। छात्र जो वांट चाहते हैं टू पार्टिसिपेट, बहुत इजी मीनिंग है, पार्टिसिपेट भाग लेना। छात्र जो चाहते हैं भाग लेना इन इट इसमें। इट का मतलब क्या है? द अबोव प्रोग्राम। ऊपर जो कार्यक्रम हमने मेंशन किया है उसके लिए इट यहाँ पे लिखा है। छात्र जो भाग लेना चाहते हैं इसमें कैन कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकते हैं, कैन कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसे संपर्क करेंगे? जो प्रभारी बनाया है। इंचार्ज शब्द का मतलब क्या है? इंचार्ज मीन्स प्रभारी, अर्थात प्रिंसिपल ने या अथॉरिटी ने जिसको भी चार्ज दे रखा है उससे संपर्क करेंगे। जैसे किसी को एनुअल फंक्शन का चार्ज बनाया, आप देखते हैं स्कूल में बना देते हैं टीचर्स को, आप एनुअल फंक्शन संभालेंगे सर जी, आप परीक्षा कार्यक्रम संभालेंगे सर जी। तो इस तरह से जिसको भी एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी दी है वह व्यक्ति ये बच्चे जो है उस टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। द सेकंड फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि यह हमारा नोटिस का फॉर्मेट हो गया है, लेकिन अभी हमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो नीचे मेंशन करेंगे हम। इसके बाद बच्चों हम इस तरह की बात लिखेंगे कि सभी छात्रों को इसकी पालना करना अनिवार्य है। कैसे लिखेंगे? देखो, ऑल द स्टूडेंट्स सभी छात्रों को शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। सभी छात्रों को, एक्ट शब्द का मीन है पालना करना, पालना करनी चाहिए अकॉर्डिंगली के अनुसार, अर्थात जो सर ने जो लिखा है उसी के अनुसार आपको पालना करनी है। इसको आप एक लाइन छोड़कर नई पैटर्न से लिखेंगे नीचे वाली लाइन को। ऑल द स्टूडेंट्स शुड एक्ट अकॉर्डिंगली, सभी छात्रों को पालना करनी होगी इसी के अनुसार। और देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ऐसा लिखेंगे कि अधिक जानकारी के लिए जिन बच्चों को और भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो उससे संपर्क करें जो नोटिस निकाल रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करें टू द अंडरसाइंड, जिनके नीचे साइन हो रहे हैं। अंडरसाइंड है जिनके नीचे हस्ताक्षर है। फॉर मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए, प्लीज कॉन्टैक्ट, कृपया संपर्क करें टू द अंडरसाइंड, जिनके नीचे हस्ताक्षर है। और फिर आप यहां पर लिखेंगे नीचे सिग्नेचर, सिग्नेचर, और ऐसे आप यहाँ पर सिग्नेचर लिखकर, और सिग्नेचर के ऊपर एक सिग्नेचर करने का प्रावधान है लेकिन आपको नहीं करना है, आप छोड़ सकते हैं।
और सिग्नेचर के नीचे आप पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट जैसे प्रिंसिपल सर निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा। कोई स्कूल का कोई सेक्रेटरी बन के कोई स्टूडेंट देता है तो यहाँ पे सेक्रेटरी आ जाएगा। तो जो भी व्यक्ति नोटिस को निकालने वाला है वो यहाँ मेंशन होगा। देखिए बच्चों, ये एक नोटिस का फॉर्मेट है, मैंने आपको लिखा दिया है। हो सकता है आपको कुछ समस्याएं हो, एक बार मैं और आपके सामने इसको क्लेरिफाई करता हूँ। सबके पहले बच्चों हम लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम सबके पहले आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे नीचे नोटिस, और नोटिस के बाद इधर हम डेटेड करेंगे, उधर हम एसआर नंबर डालेंगे। एसआर नंबर मैंने आपको बताया है कि यह नोटिस की संख्या है, क्रम संख्या है, कौन से नंबर का नोटिस है। और इधर तारीख डाल दी मैंने, आज की तारीख डाली है आपके सामने। संस्था का नाम हो गया, इसका नाम आएगा नोटिस, कैपिटल लेटर्स में होगा। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है उसको हम बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। और क्वेश्चन को जब हम केयरफुली पढ़ेंगे तो हमें उसमें से दो बातें महत्वपूर्ण रूप से देखनी है। पहली बात, आप प्रिंसिपल बनाए गए हैं, या आपको सेक्रेटरी बनाया है, या आपको हेड बॉय बनाया है, या आपको स्टूडेंट ही रखा है। तो जो भी आपको बनाया गया है आप ये समझिए कि मुझे प्रिंसिपल के रूप में नोटिस लिखना है। मैंने आपको बताया नोटिस का मतलब बच्चों को विद्यालय परिवार के द्वारा दी गई सूचना है। तो उस सूचना को लेकर सबके पहले हम संस्था का नाम लिखेंगे, फिर हम नोटिस लिखेंगे, और नोटिस के नीचे हम लिखना शुरू करेंगे कार्यक्रम का नाम। कार्यक्रम, इवेंट जो भी हमारे स्कूल में होने जा रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा हो, आपके स्कूल के अंतर्गत कोई ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो, कोई डिबेट कंपटीशन हो, कोई टूर्नामेंट हो, कोई स्पोर्ट्स का पूरा वीक चल रहा हो, तो इन सब बातों को लेकर जो भी कार्यक्रम हमारा है उसको आप यहां पर लिखेंगे। तो यह बात महत्वपूर्ण है कि नोटिस राइटिंग जो हम लिख रहे हैं उस नोटिस राइटिंग के अंतर्गत कार्यक्रम का नाम यह हमें क्वेश्चन में मिलेगा। यह आपको कहीं इसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। क्वेश्चन में निश्चित रूप से आपको नेम ऑफ द इवेंट या प्रोग्राम मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन में आपको एनुअल फंक्शन अगर मिल गया है तो आपको एनुअल फंक्शन यहाँ लिख दिया है। अगर एनुअल फंक्शन नहीं मिलता है, कोई दूसरा, जैसे कि आपकी स्कूल के अंदर कोई ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, आपका स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप। आपकी स्कूल के अंतर्गत बच्चों को कोई टूर्नामेंट के लिए आयोजित करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्कूल लेवल टूर्नामेंट। या आपकी स्कूल कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन में आपको जो विषय मिले उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद नीचे चलेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है, दैट की, दैट मीन्स की, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है, दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल जा रहा है टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने। ऑर्गेनाइज अच्छा वर्ड है, इसको हम पैसिव पैटर्न में भी लिख सकते हैं। इट इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यह स्कूल के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। यह ज़्यादा आसान रहेगा, एवरेज स्टूडेंट्स भी इसको लर्न कर सकते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के सभी छात्रों को आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस प्रकार सूचित किया जाता है, दैट की आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है, जो भी प्रोग्राम है, इवेंट है, यहाँ पर हमने लिखा है एनुअल फंक्शन 2020, इट मीन्स 2020। और लगाकर आप डे और डेट मेंशन करेंगे, क्योंकि आप स्कूल की तरफ से बच्चों को मैसेज दे रहे हैं, ऐसा इन्फॉर्म कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, तो आपको ये बताना होगा कार्यक्रम जो है, इवेंट जो है, कौन से डे को है, कौन
कौन सी डेट को है। तो आपने जो कार्यक्रम लिखा है उसके तुरंत बाद आप ऑन लगाकर वार लिख दें। ऐसा मत सोचना, इस पे दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है कि 22 नवंबर को मंडे है क्या, यह आपको सोचने का विषय नहीं है। आपको जो स्पेलिंग बढ़िया याद है उसको लिखे, फ्राइडे लिखे, मंडे लिखे, संडे लिखने से थोड़ा बचे, और फ्राइडे मंडे लिखकर डेट डाल दिया। इसके बाद बच्चों देखो, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लाइन में केवल डैश के सिंबल बना के छोड़ दिया है ऐसे। इसके अंतर्गत आपको यह समझना है, क्यों पे डाल लें हमारे पास 10 मिनट बाद और भी डाल लें, 10 मिनट का भी डाल लें यार, 1 घंटा हो गया पूरा। वापस डाल दो रिकॉर्ड होगी नहीं।